जलाली पुरफजल नाम में आप सब की सलामती चाहता हूँ। खुदा का खादिम खालिद परवेज़ आप सब के साथ मुखातिब हूँ। आज हम खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से सीखने जा रहे हैं, खुदा के पाक रूह से, जो हमारा अज़ीम मददगार और अज़ीम उस्ताद है। हम सीखेंगे इफ्सियों के ख़त, उसके छठे बाब और उसकी 12वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस में इस तरह से मरकूम है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, हम खुदा के खादिम हैं और हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि हम जो ईमानदार लोग हैं, हम जो तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं और रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में होता है, तो यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पर निजात का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, बल्कि हमें और ज़्यादा जो है वो रूहानियत में बढ़ते जाना है, कामलियत के राह पर चलते जाना है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें बड़ा बखूबी अच्छे तरीक़ा से सिखाता है कि हमारी कुश्ती गोश्त और खून से नहीं है, हमारी कुश्ती इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन बहन भाइयों से नहीं है जो हमारे साथ बुराई करते हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, बल्कि हमारी जो कुश्ती है वो पीछे जो उसका मास्टर माइंड है, जो शैतान है और उसकी इब्लीसी कुव्वतें हैं, हमारी कुश्ती उसके साथ है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने बहन भाइयों से नाराज़ हो जाते हैं, अपने बहन भाइयों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी लड़ाई जो है वो इब्लीस की फ़ौजों से है। और याद रखें, एक आम शख्स से लड़ना आसान होता है, लेकिन इब्लीसी फ़ौजों से लड़ना मुश्किल होता है। इब्लीसी फ़ौजों से लड़ने के लिए हमें वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड होना चाहिए। जैसे फ़ौजें ट्रेन होती हैं, हमें उनसे ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए। जो हथियार उनके पास होते हैं, हमें उनसे ज़्यादा जो है वो फास्ट हथियार होने चाहिए, लेटेस्ट हथियार होने चाहिए, और हमें खुदा की कुव्वत से लेस होना चाहिए, फिर हम ये जंग जीत सकते हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे बहन भाई, जब हमारे दोस्त हमारे मुखालफत में खड़े होते हैं, तो हमें उनसे फ़ाइट नहीं करना है, बल्कि हमें इब्लीसी फ़ौजों से फ़ाइट करना है, और खुदा के पाक रूह से हमें जो है वो कुव्वत और मदद मांगनी है, और फिर खुदा से हमें रूहानी हथियार मांगने हैं, क्योंकि इसको कहते हैं स्पिरिचुअल वारफेयर, यानी रूहानी जंग। तो ये एक रूहानी जंग है और ये फ़ौजों से है, और वो फ़ौजें जो इब्लीस की फ़ौजें हैं। हमें खुदा की कुव्वत और खुदा के हथियारों से लेस होना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो